Hello everyone, welcome back to my class. Dear children, today I am going to explain in front of you the poem of Karmveer composed by Ayodhya Singh Upadhyay Hariodh. Let us first know some things related to the life of poet Ayodhya Singh Upadhyay Hariodh, which is like this. बच्चों, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति होने का गौरव भी प्राप्त है तथा इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। प्रिय प्रवास इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा यह हिंदी भाषा में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इन्होंने अपने काव्य में नए ढंग से अपने विचार प्रस्तुत भी किए हैं। हरिऔध जी की मृत्यु 16 मार्च 1947 को हुई। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, अधखिला फूल इत्यादि। बच्चों, प्रस्तुत पाठ कर्मवीर में कवि ने कर्मवीर के बारे में बताया है। कर्मवीर अर्थात अपने कर्मों से विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति और हर पल हर समय कहीं न कहीं एक कर्मवीर का जन्म होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन हर पल आशाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। हर व्यक्ति अपनी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। वह कठिन और दुर्गम कार्यों को करने से भी नहीं घबराता। यही प्रयास उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। आइए अब हम कविता और उसकी व्याख्या को विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि जो कर्मठ होते हैं वे किसी भी बाधा से घबराते नहीं हैं और न वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुखी होते हैं और पछताते भी नहीं हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। वे कितना भी कठिन काम हो उससे उबते भी नहीं हैं और कभी भी लोगों के बीच में अपनी योग्यता का दिखावा भी नहीं करते हैं। इसी क्रम में अगली पंक्तियां हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अगर कभी भी अपने जीवन में बुरे दिन का सामना भी उन्हें करना पड़े तो सभी जगह सभी समय में वे सुखी रहने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। वे अपनी लगन और मेहनत से किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं और साथ ही ऐसे लोग सदैव सुखी भी रहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। बच्चों, कर्मवीरों की पहचान है कि वह चिलचिलाती धूप यानी कष्टों को भी चांदनी अर्थात सरल बना देते हैं। यहाँ पर चांदनी का अर्थ है सरल। अगर सही समय पर शेर रूपी मुसीबत का भी उन्हें सामना करना पड़े तो वो
उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी समस्या का सामना वो बड़ी ही दृढ़ता से करते हैं और उससे घबराकर पीछे नहीं हटते और अपने कार्य को पूरा करते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वे आवश्यकता पड़ने पर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी हंसते हंसते कर लेते हैं। उनके श्रम व दृढ़ निश्चय के सामने कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, अर्थात वे असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। वे कितना भी मीलों चले लेकिन कभी थकते नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि श्रम करने से ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगर कोई भी गांठ रूपी समस्या इनके सामने आए तो वे उसे हल करके ही रहते हैं और उसे दूर करते हैं। जिस देश में बुद्धि विद्या धन वैभव की संपन्नता होती है, ऐसे सभी प्रकार की संपन्नता से भरे हुए देश हमेशा खुशहाल रहते हैं। ऐसे देश में सभी सुखी भी रहते हैं। कर्मवीर पुरुष भले व्यवहार के होते हैं, वे सभी प्रकार के माहौल में स्वयं को ढाल लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ऐसे सपूतों को पालने वाले हाथ बड़े ही महान होते हैं, अर्थात उनके माता पिता के संस्कार तथा पालन पोषण ही उन्हें कर्मठ बनाते हैं। और जब समय समय पर इस प्रकार के कर्मशील व्यक्तित्व इस धरा पर जन्म लेते हैं, तभी देश जाति और समाज की भलाई होती है। अतः बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन संघर्षों से भरा रहता है, इसमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और हमें इनसे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।